देखिए आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तो हिंदी में क्या बोलते हैं जी? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसके द्वारा सूक्ष्म कणों को देखने में किया जाता है। सूक्ष्म मतलब छोटा वस्तु या छोटा कण को देखने में किया जाता है। मतलब इतना छोटा नहीं है, जैसे एक कोशिका जीव देखेंगे तो उतना पावरफुल नहीं दिखेगा। मतलब छोटा चीज जो हम लोग खुले आंख से देखते हैं लेकिन छोटा दिखता है, उसको थोड़ा बड़ा आकृति में देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का यही काम है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म बोले तो जैसे अमीबा है, वह एक कोशिका प्राणी है, जीव है, जैसे बायोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं। तो ये सब जीव को देखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें क्या होता है? उसमें दो गो लेंस होता है। कौन सा लेंस? दो गो रहेगा उत्तल लेंस, और दूरबीन में भी रहेगा दो गो उत्तल लेंस। वो आएगा नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें रहेगा एक गो लेंस, और कौन सा लेंस रहेगा? उत्तल लेंस। अब देखिए उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े मुख्य फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, इतना तो पढ़ लिया ना। बस इतना अगर समझ में आ गया तो पूरी डायग्राम समझ में आ जाएगा। और पूरा डायग्राम से संबंधित है पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप का मैथमेटिक्स। अब देखिए उसमें आवर्धन क्षमता तक दिखाना है। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम। अब देखिए एक उत्तल लेंस की, मान के चलिए एक्स वाई एक उत्तल लेंस है। इसको अगर आधा कर देंगे तो मिडिल पॉइंट में क्या आएगा? ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में क्या होगा कि जिधर से प्रकाश आके वहां पर टच करेगी वो सीधा पास हो जाएगा, वो मोड़ेगा नहीं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए इसका मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष। ऑप्टिकल सेंटर को किससे डिनोट करते हैं? ओ से। ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच, मान के यहां पर फोकस है, ये पॉइंट मुख्य फोकस के बीच कोई वस्तु का अगर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? वास्तविक नहीं बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। समझ में आया? देखिए कैसे। मान के चलिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कोई वस्तु को रखी जाती है। मान के चलिए वस्तु है ए बी, ये वस्तु, तो क्या होगा? देखिए तो ये वस्तु का बहुत सारी किरणें आके टकराएगी कहां पर? लेंस में। फिर टक्कर के बाद अगर किरण मिलेगा, दो को किरण अगर मिलेगा कहीं पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर नहीं मिलेगा तो काल्पनिक बनेगा। यही ना रीजन है। देखते हैं एक मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोग रेखा खींचेंगे तो देखते हैं ये किरण नीचे की ओर मुड़ रही है। वह एक ऑप्टिकल सेंटर से किरण लेंगे तो क्या होगा? ये किरण सीधा पास होगा, मतलब ये किरण जाएगा सीधा। अब देखिए आगे, ये किरण है, ये किरण देखने से क्या लग रहा है? ये थोड़ा चौड़ा बनते जा रहा है। तो आपस में कभी मिलेगा? तो वास्तविक में नहीं मिलेगा। तो वास्तविक में अगर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? काल्पनिक में मिलेगा। काल्पनिक मिलेगा तो पीछे तरफ ये रेखा को पीछे को धकेल दो, पीछे को धकेल दो, ये रेखा को पीछे को धकेल दो। जहां पर मिलेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा जी? जहां पर मिल रहा है। देखिए वह यहां पर क्या जाएगा? ए डैश, बी हो जाएगा बी डैश। इतना समझ में आ गया? अब देखिए आगे, ये ए बी जो है इसी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे और ये पॉइंट को पी पॉइंट कर देंगे। क्या पॉइंट करेंगे? पी पॉइंट। अब देखिए जो वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को क्या लेते हैं जी? क्यू। और प्रतिबिंब दूरी क्या लेते हैं? ई। अब एफ जो था, एफ यहाँ पर हमको नहीं चाहिए, समझे बात? इसलिए एफ यहाँ पर जो था उसको हम हटा दिए।
आप देखिए प्रतिबिंब किधर बनेगा, लेंस के उसी तरफ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, आवर्धित तथा सीधा। समझे बात? सीधा बोले तो इसका मुंडी देखो ऊपर की ओर है, इसका मुंडी भी ऊपर की ओर बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। दूसरा बात आवर्धित मतलब बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। लेंस की इधर बनता तो वास्तविक और इधर बनेगा तो काल्पनिक। इतना समझ में आ गया? आप देखिए ये पॉइंट क्या है, a डैश b वस्तु के बराबर है ना जी, और a डैश b डैश क्या है, प्रतिबिंब का आकार है, और a b क्या है, वस्तु का आकार है। इतना तो समझ में आ गया? आप देखिए इस पॉइंट से रेखा खींचेंगे कहां पर, o पॉइंट पर। यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम क्या लेंगे, अल्फा। और प्रतिबिंब आकार जो है इसके द्वारा जो आंख पर जो कोण बनेगा, ये प्रतिबिंब का आकार, ये वस्तु का आकार है। वाह, वस्तु का आकार क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब का आकार क्या लेते हैं, इमेज, आई। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण को हम लोग क्या लेंगे, बीटा, और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण को क्या लेते हैं, अल्फा। समझ में आ गया? अब देखिए आगे, इतना तो समझ में आ गया, डायग्राम क्लियर। लेकिन यहाँ पर फिर एक केस आता है कि v बराबर हम लोग लेते हैं d। कौन सा d, बिग डी। बिग डी मतलब क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी आप पिछले क्लास में बताए थे, कितना होता है, आंख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आप देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। इसलिए हम लोग मान के चलते हैं ये वाला डिस्टेंस कहां पर होना चाहिए, एक मिनिमम डिस्टेंस में होना चाहिए। अगर मिनिमम नहीं होगा, अगर ये वाला प्रतिबिंब बहुत दूर में जाके बनेगा तो क्या होगा, फिर यहां पर भी सवाल उठ सकता है। दूर में बनेगा तो प्रतिबिंब जो छोटा वस्तु जो हम लोग देखते हैं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। समझे बात? आप इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई भी जैसे कलर हम लोग देखते हैं, कलर छोटा छोटा पॉइंट है उसमें बहुत सारे कलर है, लेकिन वही वाला पिंड अगर दूर में प्रतिबिंब बन रहा है तो दूर से हमारे आंख में वो कलर सुझाएगा नहीं, जिस कारण वो देखना ना देखना बात बराबर। इसलिए वो कब मेरे लिए सुटेबल माना जाएगा, जब सामने रहेगा तो कलर को आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसलिए पहला बात, इसका प्रतिबिंब कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या लेंगे, बिग डी, स्मॉल डी नहीं, क्या डी, बिग डी, कैपिटल डी। इतना समझ में आ गया? आप इसका परिभाषा कैसे देंगे, आप आइए इसका परिभाषा। आप यहां पर रखिए आंख, लग रहा कि नहीं लग रहा, बोलो लग रहा ना, लगता है हाँ, ये इंसान का आंख है, इंसान का तो नहीं लग रहा जो है ये वाई, आई लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर जब आंख रखेंगे तो क्या होगा, वस्तु को हम लोग देखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, यहाँ पर आंख सटाएंगे तब ना नजर आएगा। ऐसे दिखा दीजिए आंख। अब इसका परिभाषा कैसे देंगे, अब देखिए सीधा परिभाषा कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसके द्वारा सूक्ष्म कण को देखने का उपयोग किया जाता है। अब आ जाए इसका सिद्धांत में, सिद्धांत कैसे देंगे इसका। तो पहली बात हो सिद्धांत पर, मतलब प्रिंसिपल। सरल सूक्ष्मदर्शी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब कोई वस्तु को प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ प्राप्त होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, आवर्धित तथा सीधा प्राप्त होती है। समझ में आया? बस ये है इसका सिद्धांत। अब बात है हम लोग बनावट में, स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन। अब देखिए बनावट में हम लोग क्या देखेंगे, माना XY एक उत्तल लेंस है जिसके प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच एक वस्तु A भी स्थित है, एक वस्तु A भी स्थित है जिसका प्रतिबिंब लेंस के उसी तरफ
a डैश b डैश प्राप्त होती है। अब देखिए वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी d है। वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण अल्फा है तथा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बीटा है। समझ में आया? बस इतना है इसका सिद्धांत और बनावट। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।